परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते, लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए, यानी देश को उठाने वाले हो गए। हम अवतारवाद नहीं मानते, हम तीर्थंकर और अवतार में अंतर होता है। तीर्थंकर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, संसार से ऊर्ध्वगमन की ओर जाते हैं, और जो एक बार जाते हैं, एक बार जो सुख पाते हैं उसे छोड़कर पुनः संसार में नहीं आते हैं। और अवतार में ऊपर से नीचे आते हैं। अकेले घबरा गए थे इसलिए संसार में फिर रास लीला रचाने आते हैं। ध्यान रखना, वो घबरा गए इसलिए नीचे आते हैं, वो किसी का कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम कल्याण करके स्वयं उन जैसा बन जाते हैं। क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। तो चेतन भी कहते हैं, चेतन भी तीर्थ हैं, चैत्य हैं, और अचेतन भी चैत्य हैं। जो परमोदारक केवली भगवान की तीर्थंकर की देह है वो क्या है? चेतन तीर्थ है, चेतन चैत्य हैं, और जो मूर्तियां हैं वो अचेतन चैत्य हैं। और चैत्यालय जो चैत्य के रहने का स्थान है वो चैत्यालय है। तो कृत्रिम चैत्यालय भी हैं, कृत्रिम चैत्यालय भी हैं। बड़ी सुंदर बात स्वयंभू स्तोत्र में कही है, पूज्यम जनम तो चरितो जनस्य सावद्दिलेस्य वो पुण्य रासे। पूज्यम जनम तो चरितो जनस्य सावद्दिलेसो बहु पुण्य रासे। दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिकासीत शिवाम्बुरा से। क्या कहा है कि इसमें आरंभ होते हैं, द्रव्य धोते हैं, पूजन करते हैं, जल लाते हैं, अग्नि जलाते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जब अपन पूजन विधान करते हैं। लेकिन कितनी सुंदर बात कही है समंत्रभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में कि जिस प्रकार से समुद्र में छोटा सा कण भर एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो समुद्र जहरीला नहीं होता है। इसी प्रकार से आपकी अर्चना के उद्देश्य से यदि साबद्ध भी यानी आरंभ भी करना पड़े तो वो क्या है? बहुत पुण्य की राशि
के सामने थोड़ा सा आरंभ कोई मायना नहीं रखता है। और उसमें भी हमारा आरंभ का उद्देश्य नहीं होता कि हम अग्नि को जलाएंगे और बुझा देंगे, हम पानी को छानेंगे और जीवों को पलट देंगे। नहीं, उस समय तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि वीतराग आप जैसी वीतरागता मुझे प्राप्त हो, लेकिन अभी तो अवलंबन लेना पड़ता है। कल्याण मंदिर में कहा है कि भगवान मैंने आपकी पूजन भी की, अर्चना भी की, दर्शन भी किए, लेकिन आज तक क्या हुआ, मेरा कल्याण नहीं हुआ। तो कह दिया कि बिना भाव की क्रिया भव का नाश नहीं करती। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए और आप कहो कि लो खाना रखा है खा लो, अच्छा लगेगा, खा के जाएगा, वो भूखा चला जाएगा लेकिन खाकर नहीं जाएगा। लेकिन आप उससे कहें देखो मना नहीं करना, आप इतने दिन बाद आए हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप खाना खा के जाओगे। क्योंकि बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला गए, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, कुदरत को ना पसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। बोली 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 गोली बोली प्रेम दुसाला है, बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं। रामायण और महाभारत किसका नतीजा है? बोली का नतीजा है। मंथुरा ने कहा था मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मैंने तुझे बेटी की तरह पाला गए, तेरा बेटा राजा बनेगा, मैं देखना चाहती हूँ कि तू जिस रास्ते से निकले उस रास्ते से राजमाता के जयकारे गूंज जाएं। और तू समझती है आज भरत को क्यों ननिहाल भेजा है? सोचो, सिखाने वाला इतना कुशल होता है कि हर बात कैसे डालना और कैसे ढालना। वो कहती है तुझे पता आज राम राज्य की घोषणा की है, भरत यहाँ ना रहे इसलिए उसे ननिहाल भेजा गए ताकि तू कहीं राज्य ना मांग ले, देख ले। और केकई शुरू में बहुत प्यार करती थी राम को। उन्होंने कहा तो तुम कैसी बातें करती हो, हमें भड़काती हो। उसने कहा भड़काने की बात नहीं होती है, अरे चून की सौत भी पूरी होती है। अभी तो राम मामा कहता है, अभी तो कौशल्या तुझे बहन से ज़्यादा चाहती है, जब राजमाता बन जाएगी तब इसके तेवर देखना, तब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और हमारे जैन शासन के अनुसार केकई ने ये वरदान नहीं मांगा था, उसने सिर्फ भरत के लिए राज्य मांगा था, राम को वनवास नहीं मांगना था। लेकिन राम इतने कुशल कहते हैं राजा थे कि उनको पता था कि मेरे रहते हुए भरत नहीं बैठेगा, इसलिए उन्होंने पिताजी से कहा था, आज्ञा मांगी थी। उनके अंदर कोई बैर विरोध नहीं था, केकई के भी पैर छू कर गए थे, माँ आशीर्वाद दो, इस राज्य की तो सीमाएं हैं, उस राज्य की कोई सीमा नहीं है। आज का बेटा होता कहने लगे तूने दिया होगा अपने बीवी को, तू निकल ले, आपको पता है हम तूने वचन दिया होगा, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो एक राम राज्य की बात है। और भरत जैसा आदर्श की राज्य में रहते हुए भी निर्लिप्त रहे। अपन को तो मिल जाए तो मन में लड्डू फूटे, लेकिन ध्यान रखना वो नहीं हुआ जो सोचा था। राजमाताओं के जयकारों से पथ गुंजित नहीं हुआ। हवस अरमान इंसा के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। राजमाता तो नहीं बल्कि बदनाम माता हो गई, भरत तक ने उसे नहीं पूछा। और आज सदियों के बाद भी आप अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखते हैं। कौशल्या घर घर मिल जाएगी, केकई नहीं मिलेगी। लेकिन काम देखो तो महा केकई की आप लोग कर रहे हैं। आपका 1.5 साल का बच्चा बता देता है ये मेरी मम्मी है, इसकी मम्मी है, ये मेरा कमरा है, वो उसका कमरा है। सोचो तुमने क्या सिखाया, यही सब सिखाया। बच्चों को अपनी बच्चों को तो नहीं सिखा सकते हो, लेकिन अपनी बेटियों को ऐसा ढाल के भेजो, कभी भगवान दोबारा नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए? आज तुम कौशल्या का दिल पैदा करो, कल राम पैदा हो जाएंगे। आत्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर जैसी संतानें हो जाएंगे।
कब तक हम कहते रहेंगे कि वो हमारे तीर्थंकर ऐसे थे, हमारे महाराज ऐसे थे, हमारे गुरु ऐसे थे। अरे हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। दुनिया हंसेगी कि इतनी लड़ाई, इतना कलेश, इतनी ईर्षा, इतना गिरावट, तो क्या झूठी बातें होंगी। और हम दूसरों की बैसाखी पर हम कहते हैं महावीर के भक्त हैं, हम राम के भक्त हैं, हम आदिनाथ के भक्त हैं। इसका मतलब हम अपने जीवन को अर्थियों पर ले जा रहे हैं, दूसरों के कंधों से बूझे होके जा रहे हैं। नहीं, हम उन जैसा पुरुषार्थ करेंगे, उनकी जीवनचर्या थी, उनकी मनोवृत्ति थी, वो हमारी मनोवृत्ति बनेगी, तब जीवन सार्थक होगा। और एक व्यक्ति से मैंने कहा कि अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। उसने कहा बता दो माता जी। मैंने कहा कि बोले ऐसी चीज़ बताओ जिसमें कर सकूं, ज़्यादा तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्वाध्याय किया करो और 12 भावना का चिंतन किया करो। वो बोले ठीक है। दूसरे साल आए, हमने कहा 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं? बोले कर रहा हूँ। कि स्वाध्याय कर रहे हो? बोले बिल्कुल अच्छे से। तो मैंने कहा कौन सा ग्रंथ लगा रखा है? बोले द्रव्य संग्रह। मैंने सोचा द्रव्य संग्रह तो द्रव्य संग्रह 6 द्रव्य की बात है। मैंने कहा भाई उसमें कौन सा अधिकार चल रहा है? बोले बड़ा वाला द्रव्य संग्रह कर रखा। तो मैंने सोचा बड़ा वाला वृद्ध द्रव्य संग्रह भी आता है, एक लघु टीका भी। मैंने सोचा बड़ा वाला लगा रखा होगा। मैंने कहा बड़ा वाला मतलब? बोले बड़े वृद्ध वाला। हमने कहा अच्छा उसमें कौन सा अधिकार चल रहा? बोले संपत्ति। हमने कहा संपत्ति नाम का तो 6 द्रव्य में से कोई द्रव्य भी नहीं है। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य में इसमें कौन सा संपत्ति द्रव्य आ गया? तो कहने लगा आप समझी नहीं। हमने कहा नहीं तुम समझाओ। तो बोले कि माता जी बड़े रूप में द्रव्य का संग्रह चल रहा है, बड़े रूप में द्रव्य का संग्रह चल रहा है, ये वृद्ध द्रव्य संग्रह चल रहा है, सोच के देखो। मैंने कहा भाई साहब आपने बड़ी बेईमानी कर ली। बोले नहीं माता जी खूब मन लग रहा है। हमने कहा मन तो लगेगा ही। तो मैंने कि 12 भावना का चिंतन करते हो कि नहीं? बोले वो तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कि बता दो तो फिर। तो कहने लगे बस पूछो नहीं, उसका चिंतन तो मेरे दिमाग से 1 सेकंड को भी नहीं निकलता है, उसको पढ़ के तो मैं आनंदित हो जाता हूँ। मैंने कि बताओ तो सही। बोले बस पूछो नहीं। हमने कि बताओ हम सबको बताएंगे। तो कहने लगा जब पढ़ता हूँ कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक ही दिन अपनी अपनी बार। तो मैंने कि इसमें क्या चिंतन करते हो? बोला सोचता हूँ राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पर बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा, लेकिन इसमें कहीं मेरा नाम नहीं आया कि गाड़ी में बैठने वाला मैं भी मरूंगा। मैं खुश हो जाता हूँ। मैंने कहा मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाक में बदनाम हो जाती है। इस बार हमें मौत ऐसी आएगी जो हम निर्वाण ले जाएगी। आप कहोगे माता जी भी तो निर्वाण मिलता नहीं। कभी कोई चिंता मत करो, बीज आज डालो वृक्ष कल जरूर आएंगे। ये बीज और कंकड़ में यही फर्क है। कंकड़ भले चमकीला हो लेकिन डालो तो फलता नहीं है, और बीज भले काला कलूटा हो लेकिन वो फल जाता है। हम शिखर को प्यार करते हैं, मीनारों को प्यार करते हैं, लेकिन मीनारें खड़ी होती हैं उस क्या काली कलूटी नींव पर। हम फूलों को प्यार करते हैं लेकिन फूल टिके होते हैं टेढ़ी मेढ़ी जड़ों पर, तो वो जड़ है हमारे सम्यक दर्शन। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 937657
7103 7010 सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।